अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी बईद यानी पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी का, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पास्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। अब ये बात आपने पिछली क्लास में जान ली है कि फ़ेल माज़ी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ काना बढ़ा देने से फ़ेल माज़ी बईद बन जाता है, ठीक है ना। और हमने आपको फ़ेल माज़ी की 6 अक़साम लिखवाई हैं: फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी बईद, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी, फ़ेल माज़ी एहतिमाली और फ़ेल माज़ी तमन्नाई, ठीक है ना। ये 6 अक़साम है और 6 अक़साम में से हमने पहली 3 को पढ़ा: फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी करीब, फ़ेल माज़ी बईद, और आज हम चौथी किस्म पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी। लेकिन सबसे पहले मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा नटशल में दोहरा देता हूं ताकि आज का जो ये टॉपिक है ये इंशाल्लाह बाआसानी आपको समझ में आ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि फ़ेल माज़ी मुतलक के शुरू में जब काना लगा दिया जाता है तो वो फ़ेल माज़ी बईद बन जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट बन जाता है। जैसे हमारे पास एक फ़ेल है नसारा। नसारा का क्या माना है? ये हमारा माजी मुतलक है, इसका माना है उसने मदद की, ठीक है जी। लेकिन मुझे इसे जो है पास्ट परफेक्ट बनाना है, ठीक, इसको मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना है। कैसे बनाऊंगा? तो नसारा से पहले मैंने काना का इस्तेमाल करना है, तो जब मैंने काना लगाया तो ये बन गया काना नसारा। अब इसका माना होगा उसने मदद की थी। अब थी का तर्जुमा ऐड होगा क्योंकि काना का माना था है, ठीक है ना, काना का माना था के हैं, तो काना नसारा उसने मदद की थी, ठीक है ना। तो ये तो हमारा वाहिद सेगा था। मैंने कहा था कि जिस तरीके से फ़ेल माजी के सेगे बदलते हैं वैसे ही काना के सेगे भी बदलते रहते हैं। तो काना की एक पूरी गर्दान है: काना, काना, कानू, कानत, कानत, कुन्ना, कुंता, कुंतमा, कुंतुम, कुंती, कुंतमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखेंगे नसारा, नसारा हमारा मुसन्ना है, क्या माना? उन दोनों ने मदद की, ठीक। अब नसरा है तो अब हमने काना नहीं लगाना है बल्कि हमने काना लगाना है, हमने काना भी मुसन्ना ही लाना है, काना नसरा। इसी तरीके से नसरू, नसरू का क्या माना है? वो सब मदद करते, नसरू उन सबों ने मदद की, तो हम यहां पर लिखेंगे कानू नसरू, वो सब मदद करते थे। बात यहां तक क्लियर होगी। इसी तरीके से एक और मिसाल, जैसे ज़हाबा। ज़हाबा का क्या माना है? ज़हाबा हमारा फ़ेल लाजिम है, वो गया, यानी वो एक मर्द गया। ये हमारा माजी मुतलक है, वो गया। लेकिन अब अगर हम ज़हाबा से पहले काना बढ़ा दें तो ये क्या बनेगा? ये हमारा माजी बईद बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। और इसका माना क्या हम करेंगे? काना का माना था है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काना ज़हाबा, वो गया था, तो हमने था ऐड कर दिया। इसी तरीके से ज़हाबा, ज़हाबा हमारा मुसन्ना का सेगा है, यानी वो दोनों गए। तो अब ज़हाबा से पहले हम क्या करेंगे भाई? काना जो है ये हमारा वाहिद है और काना का मुसन्ना क्या है? काना, काना, तो हमने यहाँ पर काना लगा देना है, तो ये बन गया काना ज़हाबा, वो दोनों गए थे। अब थे का तर्जुमा हुआ। इसी तरीके से ज़हाबू है, ज़हाबू, ज़हाबू जो है ये जमा है, इसका माना हम करते हैं वो सब गए, वो सब गए, ठीक। तो अब अगर हम ज़हाबू से पहले काना बढ़ाना चाहें तो हमें कौन सा काना लाना है? काना का तीसरा सेगा, काना, काना, कानू, हमने यहाँ पर कानू लिखना है, कानू ज़हाबू, वो सब गए थे, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आपने पिछली क्लास में समझ ली हैं कि माजी मुतलक के शुरू में जब काना बढ़ा दिया जाता है तो वो माजी बईद बन जाता है। और ये बात भी आपने जान ली है कि जिस तरीके से फ़ेल माजी के सेगे बदलते हैं वैसे ही काना के सेगे भी फ़ेल माजी के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में जान ली है। अब हमने आज की क्लास में माजी इस्तिमरारी को जानना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि काना का इस्तेमाल आपने फ़ेल माजी के साथ किया है, लेकिन इस्तिमरारी के अंदर क्या करना है इस बात का ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि
इस्तिमरारी किसे कहा जाता है? अगर हम उर्दू लुगत में देखेंगे, यानी जो हमारे पास उर्दू डिक्शनरी है, उसमें अगर हम देखेंगे कि इस्तिमरारी के माना क्या आते हैं, इसके बहुत से माना आते हैं। जैसे एक माना आता है मुसलसल, दूसरा माना आता है जारी व सारी, तीसरा माना आता है सिलसिलावार, और इसी तरीके से एक और माना आता है हमेशा चलने वाला या चलने वाली। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुसलसल, मुसलसल, ये एक माना इसका आता है, उर्दू डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जारी व सारी, जारी व सारी। इसी तरीके से एक और आता है सिलसिलावार, ठीक है ना, सिलसिलावार। इसी तरीके से हमेशा चलने वाला या चलने वाली, हमेशा चलने वाला या चलने वाली। इसको आप सिंपली नोट करें। मुसलसल, देखिए मुसलसल किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, पिछले साल मुसलसल बारिशें हो रही थीं, यानी कंटिन्यूसली बारिशें हो रही थी, तो मुसलसल हम कहते हैं कंटिन्यूस को। तो इस्तिमरारी का माना ही होता है कंटिन्यूस, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा फेल माजी इस्तिमरारी, यानी पास्ट कंटिन्यूस। तो इस्तिमरारी हम कहते हैं कंटिन्यूस को, मुसलसल को, जारी व सारी को। अब जारी व सारी हम कहते हैं ना, ये काम पिछले 10 सालों से जारी व सारी है, यानी गरीबों को खाना खिलाना, ये काम जो है पिछले 10 साल से जारी व सारी है। इसी तरीके से सिलसिलावार, हमारी अरबी ग्रामर की क्लासेस या कारी आकिब की यूट्यूब चैनल पर जो अरबी ग्रामर क्लासेस हैं, ये सिलसिलावार अपलोड हो रही हैं। सिलसिलावार यानी कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो इससे ज़्यादा मैं इसका मतलब आपको नहीं समझा सकता। तो इस्तिमरारी हम कहते हैं कंटिन्यूस को, सिंपल आपने याद रखना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चाहे फिर आप इन चारों को लिखें, मुसलसल, जारी व सारी, सिलसिलावार, हमेशा चलने वाला है, चलने वाली, ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस्तिमरारी हम कहते हैं कंटिन्यूस को। अच्छा, अब फेले माजी इस्तिमरारी की डेफिनेशन क्या है, इसको आपने समझना है, क्योंकि डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, तभी जाकर हम आराम से जो है हमारा जो है फेल है, फेल माजी इस्तिमरारी है, ये हम बना पाएंगे। ठीक, तो फेल माजी इस्तिमरारी की डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, सिंपल 2 लफ्जों में याद रखना है। वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुजरे हुए जमाने में जारी रहना पाया जाए। वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुजरे हुए जमाने में, यानी गुजरा हुआ जमाना, पास्ट वाला जमाना, गुजरे हुए जमाने में जारी रहना पाया जाए, जारी रहना पाया जाए। ठीक, चलिए इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको फायदा हो। इसको आपने नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन को नोट कीजिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना, करना या होना किस जमाने में? करना या होना गुजरे हुए जमाने में। ठीक, गुजरे हुए जमाने में। इसका गुजरे हुए जमाने में क्या हो? गुजरे हुए जमाने में जारी रहना पाया जाए, जारी रहना पाया जाए। ठीक है जी, सबसे पहले आप इसको सिंपली अपनी कॉपी पर नोट करें। ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ये किसकी डेफिनेशन है भाई? ये है हमारी माजी इस्तिमरारी की डेफिनेशन। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में जारी रहना पाया जाए। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में जारी रहना पाया जाए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यहां पर लिखूं, जैसे वो जाता था, वो जाता था, वो जाता था, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वो जाता था। या इसका एक और हम माना करते हैं, वो जाया करता था, वो जाया करता था। क्या माना? इसका हम इंग्लिश में माना करते हैं ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू गो, हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जाया करता था। या इसका एक और माना हम करेंगे, वो जा रहा था, वो जा रहा था। तो ये जो माना आप देख रहे हैं ना, वो जाता था, वो जाया करता था, वो जा रहा था, ये तर्जुमा आपको कैसे मिलेगा?
ये तर्जमा आपको माजी इस्तिमरारी से मिलेगा और बनाने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो ये जो आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, ही वॉज गोइंग, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज टीचिंग, ठीक है ना, तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस होता है इंग्लिश के अंदर। तो उर्दू के अंदर भी हम इसका माना करते हैं, यानी वो जा रहा था, वो जाता था या वो जाया करता था, वो रोता था, वो रोया करता था, वो रो रहा था, तो ये सारा कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं माजी इस्तिमरारी, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और मिसाल में अगर आपको दूं, जैसे हम लिखेंगे वो रोता था, ठीक है भाई, वो रोता था, वो रोता था, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ही वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग, वो रोता था। या हम लिखेंगे ऐसे, वो रोया करता था, वो रोया करता था, यानी he used to cry, यानी वो रोया करता था। या एक और हम लिखेंगे वो रो रहा था, रो रहा, ये जो रहा, रो रहा, कर रहा, दौड़ रहा, पी रहा, तो ये सारा कंटिन्यूस है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये रहा का जो आ रहा है ना, रहा, ये रहा बीच में आ रहा है ना, तो इससे मालूम होता है कि ये जो काम अभी हो रहा है ये कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, तो ये रहा का माना ही आपका होता है कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है। लेकिन जब हम था का इस्तेमाल करते हैं ना, वो रो रहा था का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। लेकिन अगर इतना आप लिखेंगे मैं लिख रहा हूं, तो था के बदले में आप हूं का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हमने था का इस्तेमाल जरूर करना है। और था का माना आपको कौन देगा भाई? था का माना आपको काना देगा, तो काना को आपने आज ऐड करना है। तो माजी इस्तिमरारी बनाने के लिए भी काना का इस्तेमाल करना होता है, ठीक। चलिए, ये सारा आपने नोट कर लिया, उम्मीद करता हूं डेफिनेशन भी नोट की होगी, ये कुछ मिसालें मैंने आपको समझाई हैं ये भी नोट कर ली होगी। अब हम यहां पर जो है माजी इस्तिमरारी बनाने का तरीका जानेंगे कैसे करते हैं, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, तो आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए भाई, मैं इसको मिटा देता हूं। बनाने का तरीका जो है माजी इस्तिमरारी का, ये बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से आप काना को शुरू में लाते थे, किसके शुरू में? फेले माजी मुतलक के, ठीक है ना, माजी मुतलक के। तो काना लाते थे तो वो आपका माजी बईद बनता था। लेकिन अब आपने माजी यानी अब आपने माजी इस्तिमरारी बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो अब आपने काना का इस्तेमाल फेले माजी के शुरू में यहां पर नहीं करना है, माजी इस्तिमरारी के अंदर करना क्या है कि मुजारे के शुरू में अगर आप काना बढ़ा देंगे तो माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। बस सिंपल ये बनाने का कायदा है। मुजारे के शुरू में अगर काना बढ़ा दिया जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, ठीक। मैं यहां पर लिखता हूं, मुजारे के शुरू में, क्या मुजारे? फेले मुजारे। फेले मुजारे के शुरू में अगर क्या किया जाए? काना को क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बनेगा? तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। तो माजी इस्तिमरारी बन जाता, मैंने था लिखा, जाता है, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी नॉलेज के लिए। फेले मुजारी के शुरू में अगर काना बढ़ा दिया जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए जल्दी से। 1 2 3 हो गया। फेले मुजारे के शुरू में अगर काना बढ़ा दिया जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। तो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन अब आपने कुछ बातों को समझना है और आखिर पर होम टास्क भी मिलेगा इंशाल्लाह, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, समझना। ये आपने लिख लिया। चलिए, सिंपल याद रखो, फेले मुजारे के शुरू में काना बढ़ाना है, ठीक। चलिए, अब हम यहां पर लिखते हैं जैसे यज़हबु। यज़हबु आपका फेले माजी नहीं है, ये फेले मुजारे है। इसका माना हम करते हैं यज़हबु, वो जाता है, वो जाएगा। तो इसका माना हमने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों किया, क्योंकि ये हमारा सिंपल है। यज़हबु वो जाता है या जाएगा।
लेकिन अब अगर हम फेले मुजारे के शुरू में काना लगाएं तो वो हमारा क्या बनेगा, माजी इस्तिमरारी बनेगा। और माजी इस्तिमरारी किसे कहा जाता है, पास्ट कंटिन्यूस को कहा जाता है। तो हमने क्या करना है, अब अगर हम, ये हमारा यज़हबु है, यज़हबु, ठीक है ना, यानी वो जाता है या जाएगा। लेकिन जब हमने यहां पर शुरू में काना लगाया तो ये बन गया काना यज़हबु। अब इसका माना ये नहीं होगा वो जाता है या जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसका ये माना अब नहीं होगा। इसका माना अब होगा वो जाता था या वो जा रहा था या वो जाया करता था। हाँ, वो जाता था, वो जाया करता था, या इसका आप ये भी कर सकते हैं वो जा रहा था। ये तीनों माना आप कर सकते हैं। वो जाता था, ठीक है ना, he was going, वो जाया करता था, he used to go, वो जा रहा था, he was going, इसका ये तर्जुमा आप कर सकते हैं। ठीक, तो वो जाता था, वो जाया करता था, वो जा रहा था। बात यहां तक क्लियर होगी, इसको लिख लीजिए। सिंपल ये काम आपने करना है। माजी इस्तिमरारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए मुजारे के शुरू में आपने काना लगाना है। लगा सकते हैं ना। चलिए एक और मिसाल, फतह से यफ्ताहु, क्या माना, वो खोलता है या खोलेगा, वो खोलता है या खोलेगा, ठीक है ना। तो ये हमने सिंपल लिखा यफ्ताहु। लेकिन अब अगर मैं यफ्ताहु से पहले काना बढ़ा दूं, जब मैंने काना यफ्ताहु से पहले लगा दिया, ये बन गया काना यफ्ताहु। अब इसका माना ये नहीं होगा, अब इसका माना प्रेजेंट और कंटिन्यूस, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं होगा। अब ये काना की वजह से माजी इस्तिमरारी बन गया, तो इसका माना होगा वो खोलता था, वो खोला करता था, या वो खोल रहा था। यानी सिंपल आप ये याद रखो कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि कोई काम जो आप माजी में कर रहे थे, यानी उस काम को आप बहुत टाइम कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो 10 साल पहले पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, और आज प्रेजेंट में वो, हाल में वो आज डॉक्टर है, लेकिन 10 साल पहले पढ़ा रहा था, बहुत साल उसने पढ़ाया, 5-6 साल वो पढ़ा रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि फलां शख्स जो है वो 10 साल पहले पढ़ा रहा था या पढ़ाया करता था। तो ये जुमला मैं इस्तेमाल उसके लिए कर सकता हूं। तो सिंपल आपने माजी इस्तिमरारी के लिए ये याद रखना है कि ऐसा काम जो माजी में आप मुसलसल कर रहे थे, हालांकि आप प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, लेकिन माजी में आप कर रहे थे, किया करते थे, तो इसी को हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अब आपने हर कोई मुजारे का सेगा लेना है और शुरू में आपने काना बढ़ा देना है। अभी आपको बढ़ाना आएगा ना, तो इसी तरीके से अब आप इसको बढ़ा देंगे। लेकिन अब एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये तो हमने यहाँ पर वाहिद सेगा ले लिया। जिस तरीके से माजी बईद और माजी इस्तिमरारी दोनों में काना हम लगाते हैं, हम माजी बईद में फ़ेल माजी के शुरू में काना लगाते हैं, और आज हमने जाना कि माजी इस्तिमरारी में हम फ़ेल मुजारे के शुरू में काना लगाते हैं। लेकिन याद रहे, फ़ेल माजी बईद और माजी इस्तिमरारी दोनों में काना का जो फ़ेल होगा वो फ़ेल माजी ही रहेगा। ठीक, देखिए यहां पर यफ्ताहु क्या है भाई, यफ्ताहु आपका फ़ेल मुजारे है। होना चाहिए था कि ये जो काना है ये आपका फ़ेल माजी है ना, काना, काना, कानू, कानत, तो ये आपकी फ़ेल माजी वाली गर्दान है। तो ये होना चाहिए था ना यकूनु, तो ये भी ऐसे होना चाहिए, यफ्ताहु, यकूनु यफ्ताहु, ऐसा होना चाहिए था, नहीं। तो काना जो ही आपका माजी का ही सेगा रहेगा, चाहे आपका फ़ेल मुजारे हो, आगे कुछ भी हो, तो फ़ेल मुजारे है लेकिन पीछे फ़ेल माजी ही रहेगा। तो इसको आपने चेंज नहीं करना है। कहीं आप ये सोचें कि भाई यहाँ पर फ़ेल मुजारे आ गया तो काना को भी हम फ़ेल मुजारे ही बनाएं, नहीं। जिस तरीके से माजी बईद के अंदर ये माजी की गर्दान चलेगी, वैसे ही यहाँ पर भी इस्तिमरारी के अंदर माजी की गर्दान चलेगी। ठीक है ना। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हम लिखेंगे यज़हबूना, यज़हबूना जो है ना ये आपका जमा का सेगा है। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, इसका माना है वो जाते हैं या जाएंगे, वो जाते हैं या जाएंगे, इसका ये माना है। लेकिन अब अगर मुझे काना इसके शुरू में लगाना हो तो माजी इस्तिमरारी बनेगा, यानी वो जाया करते थे या वो जाते थे या वो जा रहे थे, ये तर्जुमा करना हो तो मुझे काना तो लगाना है। लेकिन याद रहे कि माजी इस्तिमरारी में काना फ़ेल माजी ही रहेगा। तो अब यहाँ पर
काना तो हमारा फेल माजी ही है, लेकिन यज़हबून आपका जमा का सेगा है, लेकिन काना में भी आपने कौन सा लाना है, जमा का ही लाना है। तो क्या आएगा, काना काना कानू, तो यहां पर आपने कानू ही लिखना है। तो ये बन गया कानू यज़हबूना। अब इसका माना होगा वो जाता, सॉरी ये हमारे जमा है ना, वो जाते थे, वो जाया करते थे, या वो सब जा रहे थे का तर्जुमा आपने जरूर ऐड करना है, तब जाकर ये आपका माजी इस्तिमरारी बनेगा। अगर आपने थे का ऐड नहीं किया तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है ना। कानू यज़हबून, वो जाते थे या जा रहे थे, ठीक है ना, यानी ही यूज्ड टू, दे यूज्ड टू गो और दे वर गोइंग, ठीक है ना, दे वर, तो यहां पर आएगा दे वर, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म आएगी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि दे के साथ दे वर गोइंग, तो वो ही और शी के साथ वॉज लगता है, तो इसके साथ दे वर गोइंग आएगा। बात यहां तक क्लियर होगी, यानी वो सब जाते थे, वो जाया करते थे, वो सब जा रहे थे। बात यहां तक क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने ये चीजें बनानी है। अच्छा, अब एक और बात यहां पर आपने समझनी है कि मजहूल सेगों में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये मैंने आपको माजी बईद के अंदर नहीं बताया। माजी बईद और माजी इस्तिमरारी अगर मजहूल हो तो तब क्या होगा, तब भी क्या करना है कि काना वैसा ही रहेगा। तब्दीली सिर्फ जो होगी वो बाद वाले फेल में होगी, तब्दीली जो होगी वो बाद वाले फेल में होगी, काना पे कोई असर नहीं होगा। ठीक, जैसे बात को समझना, कतबा ये आपका माजी मुतलक है, इसका माना है उसने लिखा। ठीक है जी। अब अगर आपने इसको माजी बईद बनाना हो तो माजी बईद बनाने के लिए हम काना का इस्तेमाल करते हैं। तो कतबा से पहले हमने काना बढ़ाना है, तो जब मैंने यहां पर काना बढ़ा दिया, अब इसका तर्जुमा होगा उसने लिखा था, तो था का तर्जुमा ऐड हो गया। कैसे? काना की वजह से। ठीक है ना, काना कतबा उसने लिखा था। इसी तरीके से काना कतबा उन दोनों ने लिखा था, फिर आप ऐसी गर्दान करेंगे। लेकिन अब अगर मैं कतबा को चेंज करूं, यानी मैं अब फेले मजहूल लाऊं, कतबा का फेले मजहूल कैसे बनेगा? फ़ुइला के वजन पर। कतबा जो है ये फ़ाला के वजन पर है और मारूफ है, लेकिन अब हमने कतबा को मजहूल बनाना है फ़ुइला के वजन पर, तो ये बनेगा फ़ुइला के वजन पर कुतिबा। कुतिबा, और कुतिबा का माना हम करते हैं उसको लिखा गया, उसको लिखा गया। तो हमने यहां पर उसको लिखा, देखिए ऊपर हमने लिखा उसने, नीचे हमने लिखा उसको। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि फेले मजहूल के अंदर फाइल मज़कूर नहीं होता, उसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ होती है। तो कुतिबा जो है उसको लिखा गया, इसका ये माना है। लेकिन अब अगर हमने इसको भी माजी बईद बनाना हो तो सेम वही रूल है। ठीक है ना, सेम वही रूल है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अब काना कतबा हमने पढ़ा है लेकिन कुतिबा के साथ काना का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, ये हम कैसे करेंगे? तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि माजी बईद अगर मजहूल हो तो तब भी काना वैसा का वैसा ही रहेगा, तब्दीली जो होगी वो सिर्फ बाद वाले फेल पर होगी। ठीक है ना, जिस तरीके से कतबा ये आपका फेल है, कुतिबा ये भी आपका फेल है, तो यही चेंज होगा, काना काना ही रहेगा। तो हमने यहां पर कुतिबा से पहले लिखना है काना, तो जब हमने काना बढ़ा दिया अब इसका माना होगा उसको लिखा गया था, उसको लिखा गया था। ठीक, इसी तरीके से एक और हम मजहूल लेते हैं, जैसे नुसिरा। नुसिरा, नुसिरा का क्या माना है? नुसिरा का माना है उसकी मदद की गई, इसका ये माना है। हम यहां पर लिखेंगे उसकी मदद की गई, क्योंकि यह आपका पास्ट है, पास्ट टेंस है, उसकी मदद की गई। लेकिन अब अगर मुझे इसको बाईद बनाना हो तो मैं यहां पर लिखूंगा, ये इसको मिटा देते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा काना नुसिरा। अब इसका माना क्या होगा? उसकी मदद की गई थी, तो काना की वजह से अब ये बाईद बन गया। तो चाहे आपका फेल मजहूल आ रहा है, मारूफ आ रहा है, तो काना पर कोई असर नहीं होगा। इसी तरीके से नुसिरा है, तो इसी नुसिरा को आपने अगर मुसन्ना बनाना हो तो यहां पर आप लिखेंगे काना नुसिरा, उन दोनों की मदद की गई थी। तर्जुमा आपने वही मजहूल वाला ही करना है। ठीक है ना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से अगर मुजारे होगा, मुजारे में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हम यहां पर लिखेंगे यक्तुबु। यक्तुबु का माना है वो लिखता है या लिखेगा,
वो लिखता है या लिखेगा, लेकिन मुझे इसको माजी यानी माजी इस्तिमरारी बनाना है। तो माजी इस्तिमरारी बनाने के लिए काना यक्तुबु लिखा जाता है। अब इसका माना होगा वो लिखता था, वो लिखा करता था, या एक और तर्जुमा हम कर सकते हैं वो लिख रहा था। इसमें था जो है ये कंपलसरी है, इसको आपने हटाना नहीं है जुमले में। काना यक्तुबु वो लिखता था, वो लिखा करता था, वो लिख रहा था, यानी ही वॉज राइटिंग, ही यूज्ड टू राइट, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप यक्तुबु को क्या बनाए, मजहूल बनाए, तो यक्तुबु का मजहूल आप कैसे बनाते हैं भाई? ये आपका फेले मुजारे है। फेले मुजारे को मजहूल बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे? युक्तबु, यानी पहले हरफ को अलामत मुजारे को पेश दे दो और आखिरी से पहले वाले को ज़बर दे दो, तो ये बनेगा युक्तबु। युक्तबु। अब युक्तबु का जो माना है वो क्या है भाई? युक्तबु का माना है वो लिखा जाता है या लिखा जाएगा, इसका ये माना है। ठीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका माना, वो लिखा जाता है या लिखा जाएगा, ये इसका सिंपल माना है। लेकिन इसको मुझे माजी इस्तिमरारी बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए काना का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे काना। तो जब मैंने काना लिखा, काना यक्तुबु, अब इसका माना क्या होगा? अब इसका माना होगा वो लिखा जाता है नहीं, लिखा जाता था, वो लिखा जाए नहीं, अब वो लिखा जाता था, बस इसका ये तर्जुमा होगा। अब ऐसा नहीं लिखेंगे वो लिखा जाए था, नहीं, ये गलत है। इसका एक ही तर्जुमा होगा वो लिखा जाता था, बस ये एक तर्जुमा होगा। या वो लिखा जा रहा था, ये भी कर सकते हैं। हाँ, वो लिखा जा रहा था। जैसे हम कहते हैं ना भाई, हम बात करते हैं दोस्तों के साथ, हम कहते हैं भाई जब मैं स्कूल में था तो मेरे खिलाफ एक पर्चा लिखा जा रहा था, मेरे खिलाफ एक पर्चा लिखा जा रहा था। तो ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो मजहूल हुआ है। भाई मेरे खिलाफ एक पर्चा लिखा जा रहा था, तो इसके अंदर जो ये जा रहा, लिखा जा रहा था, तो ये आपका फेल मजहूल हो गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने चेंजेस करनी है। अच्छा, एक और चीज़, इसी को मनफी बनाना भी सीखो। चलो ये टॉपिक भी इसी के साथ क्लियर करते हैं। मनफी बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे हमारे पास काना कतबा, उसने लिखा था, शुरू में आपने काना से पहले माँ लगाना है। माँ काना कतबा, उसने नहीं लिखा था, बन गया मनफी। माँ काना कुतिबा, उसको नहीं लिखा गया था। माँ काना नुसरा, उसकी मदद नहीं की गई थी। माँ काना नसारा, उन दोनों की मदद नहीं की गई थी। तो अब आप काना के शुरू में जब माँ लगाएंगे तो इसका मनफी तर्जुमा होगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से मुजारे की तरफ, मुजारे के पास आएंगे तो उसमें भी माँ का इस्तेमाल होगा। माँ काना यक्तुबु, वो नहीं लिखता था, वो नहीं लिखा करता था, वो नहीं लिख रहा था। माँ काना युक्तबु, वो नहीं लिखा जाता था, वो नहीं लिखा जा रहा था, यानी मेरे खिलाफ खत नहीं लिखा जा रहा था। तो आप माँ के जरिए आप इसको मनफी भी बना सकते हैं। तीनों टॉपिक्स कवर हो गए, मजहूल भी आ गया, मारूफ भी आ गया, मनफी भी आ गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जैसा कि मैंने आपको समझाया। चलिए अब कुछ जुमले हम यहाँ पर लिखते हैं। जुमले ज़रूरी हैं क्योंकि एक भाई ने हमसे कहा था कि जुमले लिखवाया करें, इससे हमारी वोकैबलरी भी जनरेट होगी और हम थोड़ा सा समझ भी पाएंगे। एक जुमला हम इसी टॉपिक के हवाले से लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे कोई जुमला जहन में आए माज़ी इस्तिमरारी वाला, जैसे हम बनाएंगे, जैसे मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुनता था। मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुनता था। ठीक है ना, ये आपका इस्तिमरारी बन सकता है ना। मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुनता था। सुनता था पास्ट कंटिन्यूस है ना, या सुन रहा था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुना करता था, सुन रहा था या सुनता था, ये आपका सारा पास्ट कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें था का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, मैं सुनता था, इसकी क्या अरबी है? सुनने के लिए आता है समिया। ठीक है ना, समिया यस्माउ,
बाब समिया है, समिया यस्माउ, यस्माउ यस्माआनी यस्माउना, तस्माउ तस्माआनी यस्माना, तस्माउ तस्माआनी तस्माउना, तस्माईना तस्माआनी तस्माना, अस्माउ नस्माउ, अस्माउ मैं सुनता था, तो हम यहां पर लिखेंगे। चलिए, कोई बड़ा मसला नहीं है, आराम से हम बना सकते। भाई हमने सारा पढ़ा है। अस्माउ, मैंने अस्माउ लिखा, अस्माउ यानी मैं सुनता, इसका अभी माना है अस्माउ, मैं सुनता हूं या सुनूंगा, इसका अभी ये माना है, क्योंकि अभी हमने इसको इस्तिमरारी नहीं बनाया। अस्माउ का माना अभी है हाल और मुस्तकबिल का, मैं सुनता हूं प्रेजेंट, मैं सुनूंगा मुस्तकबिल, ठीक, इस्तिकबाल। तो अस्माउ का अभी ये माना है, लेकिन इसको इस्तिमरारी बनाना है ना, क्योंकि जुमला हमारा मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुना करता था या सुन रहा था या सुनता था। अस्माउ चहचहाहट के लिए आता है तगरीदा, क्या आता है? तगरीदु, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे तगरीदा। तगरीदा मैंने क्यों लिखा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, मैंने सारा पढ़ाया है। और परिंदों के लिए आता है, तैर की जमा है तुयूर, ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे तगरीदा तुयूरी, तगरीदा तुयूरी, तगरीदा तुयूरी यानी परिंदों की चहचहाहट। अब मुझे आप बताएंगे कि तयूर के नीचे जेर क्यों आई? मैं हिंट आपको दूंगा, कैसे? परिंदों की चहचहाहट, मैंने की पर थोड़ा जोर दिया। अब आप ये बताएंगे ये आपने इस्म के अंदर पढ़ा है, कि आपने इस्म के अंदर ये टॉपिक पढ़ा है, सारा पढ़ा है। जो मैं मिसालें आपको दे रहा हूं ना, ये सारा आपने पीछे पढ़ा है। मैं कोई नई मिसाल आपको नहीं दे रहा हूं कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। मैं वही मिसालें आपके लिए तैयार करता हूं, वही मिसालें सोचता हूं, वही मिसालें बनाता हूं जो आपने पीछे पढ़ा है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अस्माउ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, तगरीदा तुयूर परिंदों की चहचहाहट, इसका अब ये माना हो रहा है किस पर? टहनियों पर। और टहनियों के लिए आता है गुस्नुन, एक टहनी, लेकिन हमने कहा टहनियों, तो गुस्नुन की जमा है अगसान, तो हम यहां पर लिखेंगे। और पर के लिए आता है अला, तो हम लिखेंगे अलल अगसानी, तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे अलल अगसानी, सौद है ये। तो ये आ गया अस्माउ तगरीद तुयूरी अलल अगसानी, इसका माना है मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुनता हूं या सुनूंगा, इसका ये माना है, ठीक। लेकिन हमने था का तर्जुमा करना है ना भाई, था तो आ गया ना पीछे, तो था के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? काना का इस्तेमाल करते हैं। तो अस्माउ आपका फेले मुजारे है ना, फेले मुजारे है, और फेले मुजारे के शुरू में जब काना बढ़ा दिया जाता है तो क्या बनता है? माजी इस्तिमरारी बनता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो अब अस्माउ आपका कौन सा सेगा है? हमारा सेगा नंबर 13 है। तो काना की गर्दान में से सेगा नंबर 13 लाओ। काना काना कानू कानत कानत कुन्ना कुंता कुंतमा कुंतुम कुंती कुंतमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना, तो कुंतु हमारा 13 है। तो हम यहां पर बिला झिझक लिखेंगे कुंतु। जब मैंने कुंतु ऐड कर दिया तो ये जो जुमला अब बन गया ये आपका पास्ट कंटिन्यूस बन गया, यानी मैं माजी में, मैं गुजरे हुए जमाने में परिंदों की चहचहाहट सुना करता था, आज नहीं सुन रहा हूं, सुना करता था। तो ये आपका माजी इस्तिमरारी बन गया। कैसे माजी इस्तिमरारी बन गया? क्योंकि अस्माउ आपका फेले मुजारे है और फेले मुजारे के शुरू में काना आ गया तो ये इस्तिमरारी है। अगर यहां पर समिया से पहले कुंतु, समिअतु से पहले कुंतु होता तो ये आपका माजी बईद होता, ये बईद होता। अगर ये फेले माजी होता, ये फेले मुजारे है, फेले मुजारे से शुरू में काना है तो इस्तिमरारी है। कुंतु अस्माउ तगरीद तुयूर अलल अगसान, ठीक, मैं टहनियों पर परिंदों की चहचहाहट सुनता था या सुना करता था या सुन रहा था। था को आपने स्किप नहीं करना है, था आपने लिखना है, ठीक। क्लियर हो गया भाई? आराम से समझ लिया इस बात को। चले एक और जुमला मैं आपको देने लगा हूं, इसको समझ लीजिए। एक और जुमला हम लेते हैं, जैसे लड़कियां फूल तोड़ती थीं और खुश होती थीं, क्योंकि अमूमन लड़कियों का काम होता है ना फूल तोड़ना, क्योंकि लड़कियों को फूल जो है ना पसंद होते हैं, ठीक है ना, तो लड़कियां तोड़ती हैं। तो लड़कियां फूल तोड़ती थीं थी का तर्जुमा कर रहा हूं, और खुश होती थीं, तो हम यहां पर लिखेंगे लड़कियां फूल तोड़ती थीं, और इसमें अतफ का काम भी हम कर रहे हैं, और खुश होती थीं। देखिए अब आप आराम से जुमले बना सकते हैं। अगर आपने
पिछली तमाम क्लास को देखा है, इसम से लेकर फेल तक तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लड़कियां फूल तोड़ती थीं और खुश होती थीं, तो लड़कियां तोड़ती थी, तो इसके लिए कौन सा फेल आएगा? तक़तिफ़ु, तक़तिफ़ु, ठीक है ना। तो क़तफ़ जो है ना, ये तोड़ने के लिए आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तक़तिफ़ु, तक़तिफ़ु, ठीक है ना। असल में क्या है? तक़तिफ़ु, इसका क्या माना है? यानी लड़कियां। तक़तिफ़ु कौन सा सेगा है? लड़कियों के लिए आता है ना। और अब यहां पर देखिए, तक़तिफ़ु कौन तोड़ रही थी? लड़कियां। तो लड़कियों के लिए आता है बिन्तुन, बनातुन, तो अल बनातु, तो हम यहां पर लिखेंगे अल बनातु। बनातु, बनात बिंत की जमा है और बहुत सारी लड़कियां। तक़तिफ़ुल बनातु, लड़कियां तोड़ती थीं। क्या तोड़ती थीं? फूलों को। और फूलों की जो जमा है ना, ठीक है ना, फूलों की जमा आती है अज़हार, तो हम यहां पर लिखेंगे अल अज़हारा। अल अज़हारा के रॉ के ऊपर ज़बर क्यों लगाई मैंने इसको हालत नसब में क्यों रखा? मफ़ऊल है, फ़ाइल है, फ़ेल है, मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना। और के लिए हम वा लिखते थे। और खुश होती थीं, तो इसके लिए अब खुश होती थी। देखिए अब आपने यहाँ पर हमारा जो खुश होती हैं, तो अब यहाँ पर हमारा जो फ़ाइल है वो ज़मीर की सूरत में है। तो जब हमारा फ़ाइल ज़मीर की सूरत में, तो गर्दान हमने लानी पड़ती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यफ़रहना, तो हम लिखेंगे यफ़रहना, यफ़रहना। तो यफ़रहना कौन सा सेगा है? यफ़रहु, यफ़रहानी, यफ़रहूना, तफ़रहु, तफ़रहानी, यफ़रहना, ठीक है ना। यफ़रहु, यफ़रहानी, यफ़रहूना, तफ़रहु, तफ़रहानी, यफ़रहना। तो यफ़रहना जो है ना, ये आपका जमा मुअन्नस गायब है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अंदर आपकी कौन सी ज़मीर है? इसके अंदर आपकी हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना ज़मीर है, ठीक है ना। और ये लौट रही है किन की तरफ? लड़कियों की तरफ। तक़तिफ़ुल बनातु अल अज़हारा व यफ़रहना, यानी लड़की, इसका अभी ये माना है लड़कियां फूल तोड़ती हैं और खुश होती हैं। थे था की तर्जमा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि थे था का तर्जमा आपको काना देता है। तो अब आपने पीछे यहां पर काना लगाना है, लेकिन इसके लिए कौन सा सेगा आएगा? काना, काना, कानू, कानत, कानत, कौन सा सेगा? सेगा नंबर 4, क्योंकि तक़तिफ़ु जो है ये आपका सेगा नंबर 4 है, तो पीछे हमने यहां पर लिखना है कानत। कानत तक़तिफ़ुल बनातु अल अज़हारा व यफ़रहना, लड़कियां फूल तोड़ती थीं। अब थी का तर्जुमा इस काना से हुआ, और खुश होती थीं, और थी का तर्जुमा इसी कानत से हुआ। ठीक है भाई, बात यहां तक क्लियर होगी? ये आपने आसान तरीके से समझ लिया। एक और मिसाल दे देता हूं, इंशाअल्लाह उसके बाद ख़त्म करते हैं। जैसे तू मेहमान के लिए खाना पका रही थी। मैं अब मुखातिब हो रहा हूं किसी लड़की से। तू मेहमान के लिए खाना पका रही थी, रही थी, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस है। चलिए ये मिसाल, तू मेहमान के लिए खाना पका रही थी, ठीक है भाई। चलिए भाई, खाना पका रही थी, पका रही, पकाना जो है ना ये आपका फेल है। तो पकाने के लिए जो आता है वो आता है ततबखीना। ततबखीना क्यों आएगा? क्योंकि मुअन्नस है ना, वाहिद मुअन्नस है और हाजिर है, तो इसके लिए आएगा ततबखीना, ततबखीना, ठीक है ना। अब देखिए, यतबखु, यतबखानी, यतबखूना, ततबखु, ततबखानी, यतबखना, ठीक है ना। उसके बाद ततबखु, ततबखानी, ततबखूना, ततबखीना, ततबखीना। तो अब यहाँ पर देखिए ततबखीना आपका कौन सा है भाई? ये आपका वाहिद मुअन्नस हाजिर है, हाजिर है, ठीक है ना, मुखातिब है। तो ततबखीना, तो इसका माना है तू पकाती है या पकाएगी, इसका इतना माना है अभी, क्योंकि अब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है। काना वाना का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है, तो था का तर्जुमा नहीं होगा। ततबखीना, तू पकाती है या पकाएगी क्या? खाना। किन के लिए? जो है मेहमानों के लिए। तो खाने के लिए आता है तामुन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अत्तामा। अच्छा, अत्तामा के मीम के ऊपर जबर क्यों आई? ये हालत नसब में क्यों आया? ये भी मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सारा पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। खाना पका रही थी, ततबखीना, यानी खाना पकाती है किन के लिए? मेहमानों के लिए। तो के लिए का तर्जुमा हम किसके साथ करते हैं? आपने देखो ना, लिल्लाहि मुल्कुस समावात,
लिल्लाहि मुल्कु, यानी बादशाह जो आसमानों की है अल्लाह ही के लिए है। तो ये ही के लिए का तर्जुमा आपको कौन देता है? लिल्लाह। असल में अल्लाह है ना, तो हमने लिल्लाह लाम ज़ेर लगा दिया, यानी ये लाम जारा है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुज़ो मुज़ खला रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ी अन अला हत्ता इला। तो ये जो हमने हरूफ जारा पढ़े हैं ना, उसमें लाम जारा भी है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। तो लिल्ला तो हम इस्तेमाल करते हैं के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। तो के लिए का तर्जुमा लाम ज़ेर देगी। और मेहमानों के लिए आता है ज़ैफ़ यानी ज़ुयूफ़, क्योंकि मेहमान है ना, बहुत सारे होंगे, तो ज़ुयूफ़ इसके लिए आता है मेहमानों के लिए। तो हम लिखेंगे लिद्दुयूफ़ी, ऐसे लिद्दुयूफ़ी। अब देखिए लाम ज़ेर का पहले इस्तेमाल किया तो इसका माना आता है के लिए। किन के लिए? दुयूफ़ कहते हैं मेहमान को। तो हमने लिखा ततबखीना अत्ताआम लिद्दुयूफ़ी। इसका भी माना जो हम करेंगे ना, वो करेंगे तू पकाती है खाना मेहमानों के लिए। इसका ये माना है, थे था का माना नहीं है। तू मेहमानों के लिए खाना पकाती है, या इसका माना हम करेंगे तू मेहमानों के लिए खाना पकाएगी। प्रेजेंट और फ्यूचर का तर्जुमा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि काना का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास है तू मेहमान के लिए या तू मेहमानों के लिए खाना पका रही थी। तो ये थी आ गया ना, तो थी का तर्जुमा कौन देता है? काना देता है। तो ततबखीना आपका वाहिद मुअन्नस हाजिर है, तो काना की गर्दान में से वाहिद मुअन्नस हाजिर देखें। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता। कुंता आपका मुअन्नस के लिए है, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए है, मुज़क्कर के लिए है। कुंता, कुंतमा, कुंतुम, कुंती। तो कुंती जो है ये आपका आता है मुअन्नस के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कुंती, कुंती ततबखीन ताआम लिद्दुयूफ़ी, तू मेहमान के लिए खाना पका रही थी। बन गया जुमला। आसान तरीके से आपने जुमला बना लिया, कोई इसमें जो है ना वो आपको मुश्किल नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आपने सारा पीछे पढ़ा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब मैं आपको होम टास्क देने लगा हूं, और होम टास्क को इंशाल्लाह आपने करना है और हमारी ईमेल पर ज़रूर आपको सेंड करना है। ठीक है भाई, चलिए, जैसे मैं आपको कुछ अफ़आल दे रहा हूं, उनको आपने लिखना है, उनसे आपने माजी इस्तिमरारी बनाना है। ठीक है ना? जैसे यफ़राहु, यफ़राहु खुश होने के माना में आता है। ठीक है ना? इसी तरीके से यजलिसु, यजलिसु बैठने के माना में आता है, यह आपका दूसरा हो गया। और तीसरा आप लिखें यखरुजु, खराज यखरुजु, यखरुजु निकलने के माना में आता है। ठीक है ना? यफ़राहु, यजलिसु, यखरुजु। देखिए यजलिसु है ना, इस पर एक अगर आप बनाएंगे ना, जैसे हम लिखेंगे काना यजलिसु, यानी वो बैठा करता था। ठीक है ना? वो बैठा करता था, यानी ही यूज्ड टू सिट या ही वाज सिटिंग। वो बैठता था या बैठा करता था या बैठ रहा था। अगर हमने अब बनाना हो वो हमारे दरमियान बैठा करता था। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दोस्त था, वो गुजर गया, इस दुनिया से चल बसा, लेकिन 10 साल पहले 5 साल पहले वो हमारे साथ बैठता था, मजलिस में बैठता था, कहीं पर हमारे साथ होता था। अब हम किसी और दोस्त से मिलते हैं तो हम दोस्तों में कहते हैं ना, भाई फला बंदा जो था ना यार, वो हमारे साथ बैठा करता था, हमारे साथ बैठा, हमारे दरमियान बैठा करता था। दरमियान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके लिए बनाएंगे काना यजलिसु बैनना। तो बैनना का इस्तेमाल, यानी बैनना, बैना का माना होता है दरमियान, और ना ज़मीर यानी हमारे दरमियान। काना यजलिसु बैनना यानी वो हमारे दरमियान बैठा करता था या बैठ रहा था या बैठता था, आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक मुहावरा है। तो यफ़राहु, यजलिसु, यखरुजु, इन तीनों को आपने लिखना है, पूरी गर्दान करनी है। जैसे यफ़राहु, यफ़राहानी, यफ़राहुना, और इसके साथ काना लगाना है। काना यफ़राहु, काना यफ़राहानी, कानू यफ़राहुना, कानत तफ़राहु, कानत तफ़राहु, कानता तफ़राहानी। तो इस तरीके से आपने सेगा काना का भी चेंज करना है और फेले मुजारे का भी करना है। ठीक है ना? इसी तरीके से अब आपको मैं एक और चीज़ देता हूँ, इसका आपने क्या करना है? तर्जुमा करना है, इसका तर्जुमा करना है। ठीक, कुंतुम, ये मैं यहीं से आपको क्या है माजी इस्तिमरारी बनाकर दे रहा हूँ, सिर्फ आपने तर्जुमा करना है। कुंतुम तदखुलूना, तदखुलूना, तदखुलून दाखिल होने के माना में आता है। कुंतुम तदखुलून एक। दूसरा आप लिखें जैसे कानत तशरबु, कानत, कानत तशरबु, ये दूसरा। एक और हम लेते हैं जैसे
तीसरा हम लेंगे जैसे कुन्ना, कुन्ना आपका लास्ट वाला है 14th से, कुन्ना नाकुलू, नाकुलू जो है ना खाने के माना में आता है, और ये भी आपका फेल मुजारा है। देखिए ये तीनों मैंने फेल मुजारे लाए हैं और पीछे काना का इस्तेमाल एज इट इज़ मैंने किया है चेंज करके। इनका आपने जो है तर्जुमा लिखना है, सिर्फ इनका ट्रांसलेशन करना है, इनको ट्रांसलेट करना है, इनसे पूरी गर्दान बनानी है काना लगा के, इनसे पूरी गर्दान लगानी है। ठीक, तो ये हो गया। और तीसरा असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूं, जैसे वो सब मर्द खाते थे, वो सब मर्द खाते थे, ठीक है ना। इसका आपने ट्रांसलेशन करना है लेकिन अरबी में, अरबी बनानी है। और एक और देता हूं, वो दो औरतें, वो दो औरतें खा रही थी, चले खा रही थी लिखेंगे, खा रही थी, ठीक है भाई। चलिए 1 2, ये 2 और ये 3 और ये 3, इनको आप सबसे पहले लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए ये आपका असाइनमेंट है, इसको लाजमन कीजिएगा और मेरी ईमेल पे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। तो हम भी देखना चाहेंगे कि आप कितना क्लास को समझ पा रहे हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेहनत करेंगे तो कुरान को समझ पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे कुरान को फिर भी समझेंगे लेकिन वो आप रट्टाफिकेशन करेंगे, गोटाफिकेशन जिसे कहा जाता है। गोटा मार के कोई चीज़ याद तो कुछ टाइम के लिए रहती है लेकिन उम्र भर याद नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ समझ कर पढ़ी जाए वो उम्र भर याद रहती है। ये मेरी नसीहत है, इसको याद रखिएगा। तो कुरान को पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए, पहले अरबी ग्रामर को समझिए। या ऐसा नहीं कि आज अरबी आप पढ़ रहे तो कुरान को अभी ना खोले, कुरान को खोले, तर्जुमा देखें कुरान का, हाँ कुरान का तर्जुमा देखें, फेले माजी को देखें, फेले मुजारे को देखो, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन तमाम को देखा करें, उनका तर्जुमा देखा करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, वोकैबुलरी जनरेट होगी। ठीक, हाँ तो ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामर सीखा जाए बाद में कुरान खोला जाए, नहीं, कुरान को खोलिए, पूरी इजाज़त है, कुरान को खोलिए लेकिन समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई क्लियर हो गया। तो ये हमारा था फ़ेल माजी इस्तिमरारी, इसको आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। फ़ेल माजी इस्तिमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।